प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं इस लेक्चर में डॉक्टर मनोहर रे क्लास 10th की बुक से अध्याय 2 बहुपद को लेकर चल रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2A। प्रश्नावली 2A के कुछ ग्राफों में शून्यकों की संख्याओं को ज्ञात करना है, तो इनको देखेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी ग्राफ दिए गए हैं इनमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें पहला ग्राफ है, ये तो मेरा चतुर्थांश अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस पर खींचा गया ग्राफ ये है। पता करना है y बराबर f(x) दिया है, तो सिर्फ x अक्ष को देखना है कि दिया गया ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो भी ग्राफ दिया है वो x अक्ष को सिर्फ केवल एक स्थान पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 1। कितनी होगी? 1। इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा ग्राफ देखेंगे। दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि ये हमारा अक्ष दिए गए हैं और ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? तो ये तो y अक्ष है, ये x अक्ष है। x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब ग्राफ x अक्ष को एक भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसमें मूलों की संख्या होगी 0। इसी प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये इसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें खींचा गया ग्राफ ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। केवल एक बिंदु पर ही तो प्रतिच्छेद कर रहा है इस x अक्ष को, x डैश को। तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 1। इसमें शून्यकों की संख्या होगी 1। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। ये मेरा x अक्ष, ये y अक्ष। इसमें दिया गया ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो ये दिया गया ग्राफ x अक्ष को एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। 2 हो गई शून्यकों की संख्या। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, ये इसका x अक्ष है, ये y अक्ष है। दिया गया वक्र कुछ इस प्रकार से है। ये वक्र x अक्ष को एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। अर्थात इसमें शून्यकों की संख्या होगी, वो हो जाएगी 3। 6 पार्ट है ये, जिसमें ये x अक्ष, ये y अक्ष। दिया गया ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इस ग्राफ में ये x अक्ष को एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। इसके बाद में 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में दिया गया है, ये हमारा ग्राफ है x अक्ष, y अक्ष। और इसमें दिया गया ग्राफ कुछ इस प्रकार से ये है। तो इसमें शून्यकों की संख्या देखनी है। तो इसमें शून्यकों की संख्या
एक तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ 1 यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 4। इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार से 7th पार्ट है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार से इसका 9वां पार्ट है कुछ इस प्रकार से है कि ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष दिया गया ग्राफ कुछ इस प्रकार से। इसमें एक्स अक्ष को दिया गया ग्राफ एक यहाँ 2 जगह प्रतिच्छेद हुआ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो इसमें मूलों की संख्या, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार से कुछ अन्य ग्राफों को खींचना चाहें, जैसे ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, दूसरा ये हो गया वाई अक्ष, इसे x लिखते हैं, इसको x डैश, ये y डैश। इसमें मान लो कोई भी खींचा गया वक्र कुछ इस प्रकार से हो, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि दिया गया वक्र एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर, एक यहाँ दूसरा यहाँ, 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। मान लो कोई अन्य वक्र कुछ इस प्रकार से है, ये x डैश, ये x, ये y डैश और ये y। इसमें कोई भी वक्र कुछ इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ इस बिंदु पर दिया गया ग्राफ इस बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को केवल एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। इस तरीके से दिए गए ग्राफ में सिर्फ मुझे ये देखना है, यदि फलन y बराबर fx के रूप का दिया गया है, तो इसमें ये देखना है कि जो भी ग्राफ खींचा गया है वो x अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्नावली 2V को लेकर चल रहा हूँ। प्रश्नावली 2V में कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी है, तो इसमें हमें एक बहुपद दिया है। पहला बहुपद कुछ इस प्रकार से है कि x² - 2x - 8। इस बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध देना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में जो यहाँ संख्या होती है 8, इसका मतलब ये होता है कि 8 के ऐसे गुणनखंड करो, 8 के गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर -2 आ जाएं। गुणा करें तो
8 आ जाएं और एक गुणनखंड में से दूसरे को घटा दें तो -2 आ जाएं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं 4 गुणा 2, 4 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। अब यदि 4 में से 2 घटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह लगा है ना, तो माइनस चिन्ह का मतलब होता है घटाने पर। 4 में से 2 घटाया तो कितना बचा? 2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, x² माइनस 2x, 2 है, 2 के स्थान पर लिखेंगे 4 - 2 इंटू x माइनस 8। सिर्फ 2 के स्थान पर 4 - 2, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब देखो, इस माइनस चिन्ह का और x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस का 4, इधर से जाएगा x, माइनस का माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस 2, इधर से x का x माइनस 8। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखते हैं, कॉमन करते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाइए, कॉमन करिए x। जब x कॉमन किया तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से x² से x कॉमन कर लिया तो x बचा, 4x से x कॉमन कर लिया तो -4। यहाँ से कॉमन करेंगे 2, क्योंकि 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन किया, बचेगा x, और यहाँ बचेगा 2 का 8 में भाग लगाएंगे, 2 चौको 8, 4 बार गया। अब देख रहे हैं कि इसमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन बन रहा है, तो x माइनस 4 ये ब्रैकेट कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या? यहाँ इसमें से ये कॉमन कर लिया, x बचा तो x को यहाँ लिख दो। इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, 2 बचा तो 2 लिख दो, इक्वल हो गया 0। अब देखेंगे शून्यकों के लिए, जो भी शून्यक हैं उनके लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। अतः ये दोनों ब्रैकेट x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल कर देंगे 0। जब ये दोनों 0 हो गए तो दोनों ब्रैकेटों के बराबर अलग अलग 0 कर दो, दोनों कोष्टकों के बराबर, तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। 4 इधर से उधर जाएगा, पाछांतर करेंगे, माइनस की संख्या है तो हो जाएगी प्लस की। इसी प्रकार से x प्लस 2 है, 2 इधर से इधर आएगा, इक्वल के हो जाएगा -2। तो हमारे पास 2 शून्यक आ गए, और 2 शून्यक आ गए कुछ इस प्रकार से कि x बराबर 4, x बराबर -2 शून्यक हो गए। अब इन शून्यकों का योग देखो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा, पहला होगा 4, दूसरा ये प्लस करेंगे तो माइनस का 2 प्लस करेंगे तो होगा 4 माइनस 2 इक्वल हो गया 2। शून्यकों का योग आया 2। अब देखेंगे शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा? पहला शून्यक है 4, दूसरा शून्यक है -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। क्वेश्चन में 2 चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं। एक तो प्राप्त हो गया कि इसके शून्यक ये आए हैं, x बराबर 4 और y बराबर -2। फिर उन शून्यकों का योग आया 2 और उन शून्यकों का गुणनफल आया -4। अब इनके हम गुणांकों से इनकी तुलना करें तो इनके गुणांक मान के चलते हैं। समीकरण है मेरे पास में दिया गया समीकरण x² - 2x - 8 = 0। इसकी तुलना
अगर इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अगर इससे इसकी तुलना कर दें तो a बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 का गुणा माना जाता है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है 1, b के स्थान पर है -2 और c के स्थान पर है -8। ये इसके गुणांक आ गए। अब गुणांकों के माध्यम से भी इसका योग और गुणनफल निकालेंगे तो यही आना चाहिए, योग आना चाहिए 2, गुणनफल आना चाहिए -8। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सत्यता की जांच। लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं हम, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, यहाँ से मैंने सत्यता की जांच की है। अब देखो, सत्यता की जांच से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -v/a। तो -b/, माइनस b की वैल्यू -2 है तो -2, a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस हो जाएगा +2, 1 का भाग लगाएंगे यही। तो सत्यता, पहले वाले सवाल की सत्यता हो गई कि इसका योग है 2, इसका भी योग कितना है 2, तो ये बात सत्य हो गई। इसके बाद में शून्यकों का गुणा देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं इस चैप्टर के लिए। जब मेरा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -v/a और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। और जब c/a हो गया ये, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू बनेगी? c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1, तो 1 का इसमें भाग लगाएंगे -8। देखिएगा, मूलों का योग 2 आया था तो यहाँ पर भी 2 आया। शून्यकों का गुणनफल -8 आया, यहाँ भी -8 आया। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। क्लियर?